साल से 25%, 26% एजुकेशन पर खर्च कर। उत्तराखंड की बढ़ती ठंड के बीच सियासी तापमान बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी की लगातार जनाधार बढ़ाने के लिए हो रही कवायद से तो यही लगता है, क्योंकि एक ही महीने के अंतराल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देहरादून में खास पाठशाला आयोजित की, जिसमें देश भर के बच्चे नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल्स शामिल हुए। इस क्लास में मनीष सिसोदिया ने एक शिक्षक के रूप में नजर आते हुए बताया कि मौजूदा समय में शिक्षा को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने शिक्षा में मानसिकता बदलने पर भी जोर दिया है। इसके साथ हैप्पीनेस क्लासेस और एंटरप्रेन्योरशिप पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में हुए बदलाव की कई खास बातें भी बताई। इस मौके पर जय भारत टीवी से खास बातचीत में उन्होंने उत्तराखंड के खाली हो रहे स्कूलों और शिक्षकों की कमी पर चिंता जाहिर की और कहा कि ये काम सरकारों का है कि कैसे बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। लिहाजा आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के फॉर्मूले पर उत्तराखंड में काम करने को तैयार है। मैं शिक्षा पे यहाँ बात करने आया था। जी, शिक्षा पे बात करें। जिसमें पोस्ट कोविड शिक्षा कैसी होगी, नई एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स यहाँ उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से और देश भर से भी आए हैं। उस पर चर्चा हुई है और हो रही है पूरे दिन। मैं मूल रूप से ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। और सपना हमारा यह है कि आज देवभूमि के पास वो संसाधन हैं, वो परंपराएं हैं, वो नॉलेज है कि दुनिया भर के लिए एजुकेशन के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है देवभूमि उत्तराखंड। आज जापान में बैठा, अमेरिका में बैठा, यूरोप में बैठा बच्चा, उसकी फैमिली ये नहीं सोचती कि वो इंडिया में पढ़ाए अपने बच्चे को, जबकि इंडिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को जापान, यूरोप, अमेरिका में पढ़ाएं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन की क्वालिटी पे काम नहीं किया। हमने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी और दुनिया को भरोसा नहीं दिया कि हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। ये काम हमारी सरकारों का है, नेताओं का है, प्रशासन का है कि हम दुनिया को भरोसा दें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और फिर दुनिया को भरोसा दें कि हमारे यहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के संसाधनों का, परंपराओं का, नॉलेज का इस्तेमाल दुनिया कर सकेगी अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए और एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में देखें। उत्तराखंड के पहाड़ के स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर्स पहाड़ चढ़ते नहीं, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए एजुकेशन में यही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी तरकीबें अपनाए, ऐसा व्यवस्था लाए ताकि सभी टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। टीचर्स की गलती थोड़ी है इसमें सरकार की गलती है। आपने टीचर्स को मोटिवेट किया है कि वो बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें हैप्पीनेस के साथ। हमने दिल्ली में हैप्पीनेस कैरिकुलम लागू किया है। हमने दिल्ली में एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जब उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो इसको यहाँ भी करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इस क्लास में शामिल प्रदेश भर के प्रिंसिपल्स ने भी हिस्सा लिया। उनका अनुभव आखिर कैसा रहा, उन्होंने बताया। उत्तराखंड में नेताओं को शिक्षा की जो पॉलिसी है वो बदलनी होगी। दिल्ली के पैटर्न पे अब बच्चों को एजुकेशन देने की जरूरत है। बच्चों से बात करते हैं। आपको लगता है कि जो स्पीच थी मनीष सिसोदिया जी की वो कितनी मोटिवेशनल थी आप लोग के लिए? वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल थी और एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है। तो बस यही बोलना चाहेंगे हम कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस चीज़ पे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एजुकेशन में नई से नई फैसिलिटीज़ लाएं। सिसोदिया जी आए, उन्होंने स्पीच दी, प्रिंसिपल्स को दी, बच्चों को ही काफ़ी मोटिवेट किया। एजुकेशन सिस्टम में उत्तराखंड की बात करें तो किस तरह के बदलाव को आप देखते हैं ज़रूरत है? सो एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, धीरे नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। सीबीएसई में नई पॉलिसीज़ आई हैं। मेन ये आना और इम्प्लीमेंटेशन होना अलग बात होती है। तो अंदर भी यही बात हुई कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ओनली ना। तो अगर होता है तो जो चेंजेस आएंगे वो हम सबके सामने होंगे। तो ये सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, सिर्फ बातें ही नहीं। अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो क्लास थी उसमें लोगों ने क्या समझा है, क्या सीखा है और किस तरह के बदलाव की उत्तराखंड में ज़रूरत समझते हैं। ललित जी, आप भी तो काफ़ी गौर से सुन रहे थे मनीष सिसोदिया जी की बातों को। आपको लगा कि इस क्लास से जो टीचर्स बैठे थे, जो प्रिंसिपल्स बैठे थे, काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे? जी, निश्चित रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी की रिगार्डिंग और बेसिकली उत्तराखंड को फोकस करते हुए कि यहाँ का जो एरिया है और यहाँ की जो सिचुएशन है, जो आधारभूत यहाँ पर सुविधाएं हैं, उसी को साथ में रखते हुए किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि आने वाला समय जो यूथ्स का है वो उसके डायरेक्शन को भी चेंज करे और एक पॉजिटिविटी के साथ काम करे। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आज जितने भी एकेडमिशियन यहाँ पर जितने भी
भी प्रिंसिपल या कॉलेजों के ऑनर्स आए हैं स्कूल्स के, वो निश्चित रूप से अपने स्कूल को एक नई थीम देने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है, हैप्पीनेस क्लासेस से मॉरल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। क्या लगता है आप लोग कितनी फ़ायदेमंद रहेगी ये स्पीच? नहीं, शिक्षा मंत्री जी की बेसिकली ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि दिल्ली में वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा शिक्षा में उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हुए हैं। उसी दिशा में उत्तराखंड में भी ज़रूरत है, पूरे देश में ज़रूरत है। तो हैप्पीनेस क्लासेस चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी दिशा में काम होगा। अच्छी दिशा में काम होगा। आखिर में हमें और बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप कितने मोटिवेट हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की स्पीच से? सिसोदिया जी ने जितनी भी बातें रखी, जैसे सबसे अच्छी बात उन्होंने ये रखी कि ये एजुकेशनिस्ट की कॉन्क्लेव है। प्रिंसिपल्स ऑलरेडी दे नोज़ बेटर कि भाई कैसे बच्चों को टैकल करना है, तो उनको सिखाने के लिए कुछ है नहीं। बेसिकली उन्होंने माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि कैसे माइंडसेट हम लोगों को चेंज करना है। जैसे एक सिंपली एक कविता बोली जाती है कि पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, तो क्यों मम्मी एक किचन तक सीमित है ना। तो वो रोटी गोल, तो वो माइंडसेट हम लोग को चेंज करना है। बुक्स में कैसे हम लोगों को उसके वर्डिंग्स हैं या सेंटेंसेस हैं, तो वो किस तरीके से हम लोगों को चेंज करने हैं, तो उस दिशा में कदम मतलब बढ़ाया जाए। मनीष सिसोदिया ने अपनी बात में एक और बात कही, जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब सिर्फ टाई सूट वाला ही नहीं होता। जो हमारे संग बुजुर्ग हैं, आप भी जेंटलमैन हैं। आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ही बारीक बारीक बातों पर बात की है और उन बातों पर की है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है? जी, ये मेरे ख्याल से वो इशारा मेरी तरफ था। ये कुर्ता पैजामा आप देख रहे हैं, दरअसल में है क्या कि जो हमारी शिक्षा नीति है और जो ये नीति जिन्होंने बनाई है, अब जैसे CBSE का करिकुलम ही आप देखिए 2005 में बना था, वो तब से चला आ रहा है। तब से गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया है। तो हमने क्या एक दिखाया, एक टाई पहने हुए, कोट पैंट पहने हुए व्यक्ति को, और बच्चे से कहा ये जेंटलमैन है। अब उस बच्चे का बाप मजदूर है, वो घर जाके अपने बाप को जेंटलमैन नहीं समझता, यानी कि अपने बाप को सम्मान नहीं दे पाता जो किताब में उस टाई पहने हुए व्यक्ति को देता है। तो इस पे ये माइंडसेट की बात है। जिस माइंडसेट पे फोकस किया, इसको चेंज करने की, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो मर्यादाएं हैं रिश्तों की, माता पिता गुरु, जो ये मर्यादाएं हैं रिश्तों की, ये प्रतिस्थापित कैसे हों और सही मायने में इनको कैसे परिभाषित किया जाए, समझा जाए, इस पे जो है एक बहुत अच्छी बातें होती। और मैं समझता हूँ कि ये समसामयिक बहस थी और इसकी आज बहुत ज़रूरत है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के इस दौरे से एक बात तो साफ है कि लगातार आम आदमी पार्टी सियासी नब्ज टटोल रही है। यह अलग बात है कि उत्तराखंड में चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने कार्यक्रमों के जरिए पार्टी की सक्रियता बढ़ा रही है, उससे तो लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को वो बेहद गंभीरता से लड़ने की तैयारी में है। आज बहुत ज़रूरत है एजुकेशन पर बात करने की, बदलाव की, और उन बदलावों के साथ एक बेहतरीन रिजल्ट की, जिसकी मनीष सिसोदिया ने अपनी क्लास में लगभग पौन घंटे की स्पीच में बार बार ये बात कही कि मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। देखना होगा कि उत्तराखंड की एजुकेशन पॉलिसी में भाजपा के राज में इस कॉन्क्लेव का कितना असर टीचरों पर पड़ता है और कितना बदलाव बच्चों की एजुकेशन में आता है। कैमरामैन प्रदीप बेस्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत TV, देहरादून।